वो कहते हैं ना, अगर काम करने की नीयत हो साफ, तो कोई भी काम आप कर सकते हो। लेकिन काम करने की अगर नीयत ही ना हो, उसे सालों साल लग जाएगा उस काम को करते हुए, लेकिन वो काम नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ नेपाल में जो नई सरकार बनी है, प्रधानमंत्री बालेन शाह जो बने हैं, नए नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके कामों की। उन्होंने 10 दिन में ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं जो भारत सरकार पिछले 78 सालों में नहीं कर पाया अभी तक। ना मुझे लगता है कि कभी कर पाएंगे भारत सरकार, भारत के जो पॉलिटिशियन है, नेता है, ये कभी कर भी नहीं पाएंगे। ऐसी इनकी नीयत ही नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री जैसे ही 17 मार्च नहीं, 27 मार्च को वो शपथ लेते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री के, और अगले दिन से एक्शन चालू हो जाता है। 28 मार्च को 2026 को नेपाल के पूर्व गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, सबको जेल में डाल दिया गया। भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगे थे। और यहाँ आपको पता ही है इंडिया में क्या चलता है। पहले तो केस चलेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले केस चलेगा कोर्ट में, सालों साल लटकाया जाएगा उस केस को। उसके बाद सज़ा अगर हो भी गई तो फिर भी वो जमानत पे आ जाएगा, पैरोल पे आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब छोड़ो। मैं जो बता रहा हूँ, नेपाल में 10 दिनों में इतने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो भारत में मुझे लगता है कि 80 साल हो गए, अभी 80 साल होने वाले हैं, अभी तक नहीं हुए, जो उन्होंने 10 दिन में कर दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने जो भ्रष्टाचारी हो है, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं नेपाल में, जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे, अधिकारी पोस्ट पे थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद नेपाल में ये जारी कर दिया गया है ऑर्डर कि पाँचवीं तक कक्षा, 1 से लेके यूकेजी एलकेजी से लेके 5वीं तक के जो कक्षा में बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है। हाँ, उनके प्रैक्टिकल होंगे, मतलब एग्ज़ाम से उनको छुटकारा दे दिया गया है। और कह दिया गया है इससे जो बच्चों की जो मानसिकता है वो उस पर थोड़ा जोर पड़ता है, और ये पढ़ाई भी सही से नहीं कर पाते एग्ज़ाम के चक्कर में। तो 5वीं तक एग्ज़ाम नहीं होंगे। और तीसरा काम ये किया है कि नेपाल के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। वीआईपी कल्चर आपको पता ही होगा इंडिया में कितना है, कितना एकदम हैवीली चलता है वीआईपी कल्चर। सड़क पे आप देखते ही होंगे, किसी भी एरिया में, कोई भी नेता हो, छोटे से छोटा प्रधान क्यों ना हो, वो जैसे ही अगर वो प्रधानी जीत जाता है, समझ लो गाड़ियों का काफिला उसके पीछे चलता है। एकदम ऐसा लगता है क्या ही, मतलब डोनाल्ड ट्रंप आ गया हो। मैं तो प्रधान की बात कर रहा हूँ, अब नेताओं की बात तो आपको पता ही है, गाड़ियों के कितने काफिले चलते हैं। टोल टैक्स पे उनको, जो टोल नाके रहते हैं, उनके कोई रोक टोक नहीं होता है, और ट्रैफिक पुलिस उनको रोक नहीं सकती। ये सब खत्म कर दिया है अब नेपाल के गृह मंत्री ने अब ये सब बोल दिया है, ये सब अब नहीं चलेगा। सबकी चेकिंग होगी, कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा नेपाल में। यहाँ तक कि कोई भी पोस्ट हो, नेपाल का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, गृह मंत्री क्यों ना, उसकी भी चेकिंग होगी। सारे वीआईपी कल्चर को अब ख़त्म कर दिया गया है। और मुझे लगता है एक और काम अच्छा किया है उन्होंने। ये काम उन्होंने किया है कि जो भी टूरिस्ट आते हैं या फिर नेपाल के खुद के नागरिक हैं जो गंदगी फैला रहे हैं, प्रदूषण फैला, मतलब जो साफ नेपाल था पहले, उस नेपाल को जो गंदगी फैला के जो कर दिया है, गंदगी कर दिया है। कोई भी सार्वजनिक जगह पे, पब्लिक प्लेस पे अगर गंदगी पाई जाती है, जो गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, फाइन लगेगा। ये काम और अच्छा किया है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि नेपाल अगर काम करने की अगर नीयत हो ना, तो काम भाई 10 दिन में भी कर सकते हो, तुम्हें सालों की ज़रूरत नहीं है। अगर काम करने की नीयत ना है, फिर तो भाई हर इलेक्शन में आओ, हर बार वादे कर दो, हाँ भाई 5 साल के लिए और दे दो, अभी तो कुछ नहीं कर पाए, इस बार करके दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जिसको करना होता है वो कर देता है। और नेपाल की सरकार की तारीफ़ करनी पड़ेगी, उन्होंने 10 दिन में ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जो भारत की जो पॉलिटिशियन है, जो सरकार है, ये मुझे लगता है आने वाले टाइम में कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऐसे ही पॉलिटिशियन आते रहे तो मुझे लगता है कि जैसे नेपाल के जो नागरिक हैं जागे हैं, उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, देखा कि कैसे हो रहा है, इसी तरह मुझे लगता है कि भारत में भी होना चाहिए। भारत का आपको पता ही है क्या हाल है, कितना बुरा हाल चल रहा है। नेपाल में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारत में अभी क्या चल रहा है, देश दुनिया में अभी पता ही है आपको।
जो युद्ध चल रहा था, अभी तो सीज़फायर हो गया, कल डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर का ऐलान कर दिया है दोनों देशों ने। लेकिन इतना माहौल चल रहा था, युद्ध का चल रहा था माहौल, फिर भी इतने कुछ होने के बावजूद भी हमारी सरकार क्या कर रही है, अभी केरल में, बंगाल में जो इलेक्शन है उसकी तैयारी में लगी हुई है। मतलब देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, देश में क्या चल रहा है, एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में लगे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इनको बस अपने इलेक्शन से मतलब है, इलेक्शन जीत जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ, जैसे जिस तरह से नेपाल में हुआ, मुझे लगता है भारत में भी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बात सही बोला मैंने, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि नेपाल में जो हुआ, जनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, ऐसा भारत में होना चाहिए कि नहीं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।